install and crack. हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू क्रैक। ओके। 23 GB का, बाप रे। हम्म हम्म। मैं समझ गया, लेकिन क्या बोलते, विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस, है ना, क्योंकि ये एक आफ्टर इफेक्ट की टेक्निक है जो आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे। ये अभी मैंने सिंपली एक उस पर एक वर्क बनाया था। हाँ हाँ। मैं बताता हूँ कैसे करना है। कैमरा प्रोजेक्शन, कैमरा प्रोजेक्शन बोलते हैं इस चीज़ को। और ये कुछ ऐसा है, आप लोगों को इसका सिस्टम मैं समझाऊंगा क्या है चीज़ का है। और फिर अभी आज का जो टॉपिक रहेगा वो कीइंग प्रोसेस पे रहेगा, क्रोमा की कैसे करना है उस पे रहेगा। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके आफ्टर इफेक्ट में काम आएगा। ये जो प्रोसेस मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपको काम में आएगी, और क्रोमा की में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो स्क्रीन दिख रही है ऑनलाइन वाले? Yes, sir. हम्म। सो ये कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक इसको मैंने फाइनल प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। आई थिंक मैंने इसको स्टूडेंट असाइनमेंट ग्रुप में डाला भी था, अपडेट भी किया था। सो इसकी कुछ खास बातें हैं विच यू गाइज नीड्स टू नो। और कहाँ गया, ये है ओरिजिनल वीडियो। हाँ? नहीं नहीं, ये तो मैं पहले ही बना चुका हूँ ना। वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें खास चीज़ ये है कि ये जो बैकग्राउंड है ये केवल एक सिंगल इमेज है, राइट। और ये सिंगल इमेज जो है ये आपको कंप्लीट 3D कंट्रोल देगी। और ये इमेज कहाँ तक है मालूम? केवल यहाँ तक है, और इसके बगल का जो भी आप देख रहे हो सब इल्यूजन है। तो ये कैमरा प्रोजेक्शन होता है जिसमें आप एक सिंगल इमेज लेते हैं और उसको 3D सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट करते हैं। और ये जो कैरेक्टर है जो आपको डेप्थ पे नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, ये कैरेक्टर केवल छोटा हो रहा है, लेकिन वो ये केवल छोटा हो रहा है, स्केल हो रहा है, इसलिए वो इफेक्ट आता है कि वो दूर जा रहा है, अदरवाइज इसका कोई वो नहीं है, राइट। तो ये हम लोग सीखेंगे आगे, हम लोग के वर्क फ्लो पे आएगा। ये सर, कि बैकग्राउंड रेफरेंस से हमें लगा कि वो पीछे मूव हो रहा है, लेकिन वो उसकी बस साइज बस साइज स्केल स्केल में हो कम रहा हो है, रहा था साइज वो। छोटा हो रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो दूर जा रहा है। और इसमें एक जी ऑर्डर जो हम लोग अब तक अपने सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में तो नहीं था, लेकिन इलस्ट्रेटर में हम लोग जी ऑर्डर समझते थे कि पीछे भेज देना लेयर के शेप को सामने भेज देना, वैसे ही जी ऑर्डर यहाँ पे भी काम करता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्रोमा की, और क्रोमा की हम लोग यूज़ करेंगे। और आफ्टर इफेक्ट में अलग से पूरा कंप्लीट एक क्रोमा की करने का पूरा सेटअप अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो उसको आज देखेंगे, और मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रोमा कीज़ होते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक क्रोमा वाला वीडियो। अब क्रोमा वाला वीडियो जो है वो हम लोग पैक्सल से डाउनलोड करेंगे। क्रोमा होता क्या है ये बताइए नीतीश को छोड़ के, क्योंकि नीतीश तो जानता ही है, उसने 10 बार देख चुका है क्रोमा की।
तीन महीने काम भी कर चुका है। सो बाकी जो हैं वो आप बता सकते हैं कि क्रोमा की होता क्या है। आर्यन भी बता सकते हैं, प्रज्ञा भी बता सकते एक सिंगल कलर। हैं। जो वीडियोस आप देख रहे हैं अपने सामने, मयंक तुम इतने श्रद्धालु लगते तो नहीं हो, स्वास्तिक आया क्या? लग तो रहा है ना। ओके, इन सारे वीडियोस में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? सब में ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है। ग्रीन कलर और ब्लू कलर ही लिया जाता है क्रोमा में, इन्हीं को क्रोमा बोला जाता है। और थोड़ा सा और टेक्निकल चले जाते हैं तो इनको क्रोमा मैट बोलते हैं, मैट, राइट। तो जब बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल मूवी उसमें जाओगे ना, तब वहाँ पे ये टर्म यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल टेक्निकल लोग होते हैं वो बोलते हैं क्रोमा, और जो बिल्कुल टेक्निकल नहीं होते वो बोलते हैं ग्रीन स्क्रीन, है ना। वो इसको ग्रीन स्क्रीन बोलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास क्रोमा इफेक्ट वीडियोस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हम नॉर्मली एक वीडियो ले रहे हैं, लेट्स से ऐसा कोई वीडियो, और इसका एक ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि क्रोमा जो है वो दो ही कलर का हो सकता है। आइदर ये या तो ग्रीन हो सकता है या ब्लू हो सकता है, ठीक है। और क्यों हो सकता है ऐसा, कोई कोई पूछना चाहेगा कोई ऐसा? नहीं, बाकियों को तो पता है, मतलब नीतीश को पता है। तो नीतीश थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इस चीज़ को, एंड देन फिर मैं। यस सर, बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मैं देख रहा हूँ और अच्छे अच्छे। नहीं, प्रज्ञा को नहीं पता है। ऑल राइट, नीतीश ने एक चीज़ और बताई इसमें कि ग्रीन कलर का जो एक्सपोजर होता है वो बॉडी पे कहीं पे नहीं होता है, इसके कारण से ग्रीन कलर लिया जाता है। अदरवाइज रेड और बाकी जो कलर्स होते हैं पर्पल वगैरह, ये सब हमारी स्किन में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि खून होता है, खून और स्किन होता है, उसके अंदर लाइट जाती है तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो जो कलर्स आते हैं वो हमारे इसके लिए नहीं है। ओके, सो एक ये एक्सप्लेनेशन हो गया। ब्लू भी इसीलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि उसका भी एक्सपोजर नहीं आता है। इसके साथ साथ एक और एक्सप्लेनेशन इसका है, वो ये है कि ग्रीन जनरली आउटडोर्स और वार्म टोन या फिर ज़्यादा लाइट या हाई की लाइट है, अगर कीज ज़्यादा हैं यानी लाइट्स ज़्यादा हैं तो ग्रीन यूज़ करेंगे। अगर इंडोर भी यूज़ कर रहे हैं और लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ग्रीन क्रोमा यूज़ होगा, क्योंकि ग्रीन जो है वो क्या करता है, लाइट्स में अच्छा कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है, और क्रोमा करने के लिए कंट्रास्ट की ज़रूरत होती है। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई कलर एक्सपोजर नहीं आता, वो भी। और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी होता है टेक्निकली कि जब लाइट अधिक रहती है तो आप ग्रीन यूज़ करें, और जब लाइट्स हो जाती हैं क्या, डल, कम लाइट है, नाइट टाइम है, इवनिंग टाइम है, और या इंडोर यूज़ कर रहे हैं या आउटडोर, तो ऐसी सिचुएशन में क्रोमा करने के लिए आपको करना होगा ब्लू। ब्लू में होता क्या है, इसका टेक्निकल रीज़न ये है कि जब लाइट कम होती है और आपने अपनी फ़ोटो कभी खींची है सेल्फी, क्या हो जाता है, काले काले जो शेडो एरियाज होते हैं ग्रेन्स आ जाते हैं, कंप्लीट ग्रेन्स आने लगते हैं, छोटे छोटे दाने नज़र आते हैं। ये जो ग्रेन्स होते हैं ये एक्चुअल में आपके डेड पिक्सल्स होते हैं। जब फोटो आप खींचते हैं तो उस जगह पे इमेज फॉर्म नहीं हो पाती क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं है, इसके कारण से वो डेड पिक्सल होते हैं। तो जब ब्लू क्रोमा लगाते हैं तो जब ये ग्रेन्स बनते हैं, तो जब ब्लू को आप हटाते हैं तो ये ग्रेन्स भी रिमूव हो जाते हैं। तो आप इसलिए रात के समय या अंधेरे की जगह पे ब्लू क्रोमा यूज़ करते हैं। ये दो एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, ठीक है।
वहाँ वाले भी और यहाँ वाले भी। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास जो वीडियो है वो एक्चुअली में सेव प्लेनेट वाला इस तरीके का कोई वीडियो है, नो प्लास्टिक भी है इनका, ठीक है। एंड मैं एक्चुअली ऐसा वीडियो ले रहा हूँ जिसमें ये पर्सन जो है वो पूरा दिखाई दे, ना कि ऐसे घुस आधे कटे हुए रखे जबरन के। तो क्रोमा करने का मतलब ही क्या निकला जब तुमको फ्रेम में कटना ही है तो। कौन सा वाला? हाँ, दिखा रहे हैं वो। आप उतना हिस्सा भी रिमूव कर सकते हैं, ये वाले जो दिख रहे हो ना, इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, है ना। तो वो है, वो एक्चुअली में क्या है कि कई लोग इस जगह को यूज़ करके इसकी जगह आप कोई दूसरा चीज़ फिक्स करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, है ना। इसलिए ये हैं आपके जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उसमें हम लोग ये चीज़ भी ऐड करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वो कैसे करना है, क्योंकि अभी आप लोग का ट्रैकिंग और स्टेबलाइजिंग नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें हम लोग अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस चाह रहा था कि जहाँ पे थोड़े इंस्पायरिंग चीज़ें ऐड की जा सकें, ठीक है। तो प्रोबेबली ग्रीन स्क्रीन के और कोई वीडियोस हैं क्या इधर? चलिए, आई थिंक यूट्यूब में चेक कर लेते हैं वेदर देर इज़ एनी ग्रीन स्क्रीन और नॉट, क्योंकि यूट्यूब में भी ग्रीन स्क्रीन के वीडियोस, सैम्पल वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सर लेकिन हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे यूट्यूब की वीडियोस? डाउनलोड? इसको डाउनलोड के लिए पूछ रहे हैं? यस सर। इसके लिए वाई टू मेट है। अब जैसे एक 4K डाउनलोडर भी है। और क्या, अब दो तीन तरीके हैं। एक हमारे पास 4K डाउनलोडर ऐप आता है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे निक फ्यूरी वाला दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ, एसएस भी लिखते थे, वो वाला भी है। दो तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये एक तरीका है, ये एक और या फिर एक मिनट मैं देखता हूँ, मैंने कुछ फुटेज लेके भी आया हुआ था। सस्ता निक फ्यूरी है डेफिनेटली। हाँ, अरे हमारे पास ये है ना, मयंक जैन है ना। अरे यार। है ना, मयंक जैन है जो कि ऑलरेडी उन्होंने उसने मेरे पास फुटेज बहुत दिया है मयंक जैन ने। चलिए, तो इन फुटेजेस को यूज़ करेंगे वर्क क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हाँ, ये तब अर्ली समय का है। एग्जैक्टली उसी समय बहुत ज़्यादा ये मयंक को भी लगा हुआ था, लेकिन अच्छा एक्टिंग किया था। सो ये वीडियो हम लोग लेके आएंगे और हम लोग इसमें क्रिएट करेंगे। जनरली ये टेक्निक जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है, न्यूज़ लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब आप एंकरिंग और डिबेट्स वगैरह जो होती हैं उनमें यूज़ होता है। दूसरा, ये यूट्यूब में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप आज जितने भी यूट्यूबर्स देख रहे हैं वो उसमें से 80% जो होंगे वो ज़रूर क्रोमा यूज़ कर रहे होंगे, और बाकी के 20s जो होंगे वो अपनी बात कहने के लिए क्रोमा यूज़ कर रहे होंगे। दैट मीन्स वो कई बार कुछ एक्सप्लेन करते हैं ना, तो क्रोमास को बताते कि देखिए हम ये फलाना देश में आ गए हैं और ये हो रहा है। जितने भी राइमिंग्स वीडियोस आ रहे हैं अभी सब में ये चीज़ यूज़ हो रही है, क्रोमा कीज़। सो हम यहाँ पे वीडियो ले आएंगे फर्स्ट, देखें रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ, अब हमारे पास मयंक जैन की इस तरीके की एक फुटेज है। इसमें ज़रूर थोड़ा हिस्सा गायब हुआ है, बट मैनेज कर लेंगे हम। है? बनाया था, वो डॉक्टर स्ट्रेंज का घूमने वाला भी बना लिया था, लेकिन जानते तो हो मयंक का मन ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया मयंक।
ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, एक गलती ये हुई है कि ये हाथ कट रहा है ना, तो ये शूट लेते समय ये चीज़ करें कि ये कटे ना। ठीक है, तो हम इसको प्रोबेबली यहाँ तक रखेंगे, 18 तक, और इसको कंट्रोल शिफ्ट डी से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे एन दबा देंगे ताकि हमारा ट्रिम हो जाए वर्क स्पेस एरिया। अब क्रोमा करने के लिए हमको इसको रिमूव करना होगा। ठीक है, ये हिस्से को हम रिमूव करेंगे। तो क्रोमा करने के लिए आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाना होगा। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट, विंडोज़ में जाके इफेक्ट्स एंड प्रीसेट आ जाएगा, कंट्रोल 5 उसका शॉर्टकट है, यहाँ पे आपको मिलेगा। ये लोड लेगा थोड़ी देर। अब क्रोमा प्रोसेस को एक टेक्निकल टर्म दिया गया है, कीइंग। प्रोसेस को कीइंग बोलते हैं, KEYING, कीइंग। आइए आइए, गुड मॉर्निंग, बैठिए, आपका भी तो है क्या? तो कीइंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, और यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के अंदर कीइंग मिलता है। अब इतने सारे जो आपको दिख रहे हैं, इसमें कुछ आपके कलर रिमूव करने के लिए हैं और कुछ कुछ के पर्पस अलग अलग हैं। तो अपन देखेंगे कैसे उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे की लाइट है 1.2, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में अभी कई ऐसी प्लगइन्स आ गई हैं जो एडवांस कीइंग प्रोसेस दे रही हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट रॉ आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको प्लगइन्स डाउनलोड करनी है तो कुछ प्लगइन्स के नाम हैं, जैसे अल्ट्रा कीयर, ये एक प्लगइन आती है जो कि और अच्छा आपको कीइंग प्रोसेस देगा, अल्ट्रा कीयर। दूसरा है प्राइमेट कीयर। प्राइमेट कीयर का मतलब ये होता है कि ये वो की होता है जब आप चुन्नी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं, मतलब बेसिकली आपके फिल्म में अगर कोई हीरोइन ट्रांसपेरेंट क्लोथिंग्स में है, जो कि चुन्नी होता है या पर्दा होता है या कुछ ऐसा, और उसके परे आपका ग्रीन कलर का क्रोमा लगा हुआ है, तो क्या होता है जब आप की लाइट यूज़ करते हो तो ये ट्रांसपेरेंट इमेजेस के थ्रू नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसका एक लिमिटेशन ये चीज़ रहती है। लेकिन प्राइमेट कीयर जो है वो एडवांस कीयर प्लगइन है जो कि ट्रांसपेरेंट ऑप्शंस भी क्लियर कर देती है, यानी ट्रांसपेरेंट क्लोथिंग्स के थ्रू जो एक्सपोजर आता है उसको भी रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी आप काम करना चाहो तो। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, केवल की लाइट को पिक करना है और इसको उठा के आपको अपने वीडियो के ऊपर में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपको ये मिल जाएगा की लाइट। ऐसे ही जो भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स इसमें होती हैं वो आप जब ड्रैग करेंगे तो उनका बैनर यहाँ पे दिखाई देता है। तो की लाइट एक दूसरा कंपनी है जो कि आफ्टर इफेक्ट के लिए प्लगइन्स बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन कितने देखने हैं, तो सिंपल यहाँ पे स्क्रीन कलर दिया हुआ है, स्क्रीन कलर यानी कि मैट कलर जो आपका ग्रीन है। अब आप चाहें तो वाइट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ग्रीन और ब्लू ही सेलेक्ट करना है। मेन ये है कि जो भी इमेज जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होंगे, कॉन्ट्रास्ट होंगे, आप चाहो तो उसको रिमूव कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मयंक ने रेड है, तो इसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं की लाइट सेलेक्ट कर लूँगा तो रिमूव हो जाएगा, बट मेरा पर्पस इस पे ये नहीं है, मेरा पर्पस है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और कलर के मिड टोन को सेलेक्ट करूँगा। मिड टोन एज इन जहाँ पे ना ज़्यादा हाईलाइट हो और ना ज़्यादा डार्कनेस हो, शेडोज़ वगैरह भी नहीं। हम इधर मिड टोन पे क्लिक करेंगे, वो एक बार में गायब हो जाएगा। ठीक है, अब ये कलर आ गया, ये गायब हो गया। चेक करने के लिए हम न्यू करके एक सॉलिड लेयर पीछे पे लगा देते हैं। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट कलर हमें लगाना होगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलने लगे। ठीक है, अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ शेडोज़ बन रही हैं, हल्की शेडोज़ बन रही हैं, लेकिन अगर मुझे ये सीन ऐसा दिखाना है कि इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा डेजर्ट है या कोई दूसरा इन्वायरमेंट डालना है, तो शेडोज़ नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि शेडोज़ दिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये तो फर्जी काम है, यहीं पे लगा हुआ है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब शूट लेते हैं तो ये
आप ध्यान रखिए हमेशा 2 फीट का डिस्टेंस रखिए क्रोमा से कैरेक्टर का। यहाँ पे क्या था कि बच्चे को ध्यान नहीं था, उसने कैमरा लगाया और बस शूट ले लिया, तो इसमें क्या हुआ कि शेडोज़ आ गई। तो 2 फीट का डिस्टेंस रखिए तो शेडोज़ नीचे बनेंगी, तो वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यूज़ या रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ आ जाइए आपके कॉम्पोजिशन पैनल पे। यहाँ देखिए एक छोटा सा 3 ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, RGB। ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन व्यू मोड्स, ये मोड हैं अलग अलग टाइप के। तो RGB अगर रखूँगा तो ये पूरे कलर दिखाएगा, रेड रख दूंगा तो क्या दिखा रहा है, क्या यहाँ पे पता चलेगा, जहाँ वाइट दिख रहा है वहाँ रेड की वैल्यूज़ हैं। यहाँ ये नहीं दिखा रहा है कि वाइट और ब्लैक कलर कहाँ कहाँ है, यहाँ ये दिखा रहा है कि रेड कलर कहाँ कहाँ है। इसलिए देखिए इनका जो बॉडी वो भी है, वो भी दिख रहा है। इसको हम ग्रीन कर देते हैं तो देखिए काला हो गया, दैट मीन्स इसकी जगह रेड ग्रीन वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगेन जब आप इसको ब्लू कर देंगे तो ये और काला हो गया, दैट मीन्स ब्लू का एक्सपोजर भी इधर नहीं है। हल्का हल्का ग्रे जहाँ दिख रहा है दैट मीन्स वहाँ ब्लू है। अब ब्लू कैसे हो सकता है, कोई बता सकता है? लाइट का कलर क्या होता है? लाइट का कलर, लाइट का कलर होता है वाइट, वाइट। है ना। वो तो बाद में जब कलर स्पेक्ट्रम आते हैं, लाइट डिस्ट्रॉय होती है तो मल्टीपल कलर्स थ्रो करती है ना। लेकिन ओरिजिनल कलर वाइट होता है क्योंकि सारे कलर इक्वल मात्रा में उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे लाइट पड़ रही है उसकी बॉडी पे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वाइट कलर है, और वाइट कलर है तो उसमें RGB की इक्वल मात्रा अवेलेबल है। ठीक है, तो डिजिटल जो है, डिजिटल सॉफ्टवेयर जो हैं वो ये पकड़ते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा करना है क्योंकि अल्फ़ा से आपको पता चलेगा कि आपका क्रोमा कितना क्लियर कटा है। राइट, यहाँ पे देख रहे हैं कैरेक्टर जहाँ पे क्लियर दिख रहा है, वाइट वाइट जहाँ पे है दैट मीन्स वहाँ ओपेक है, और अगर ब्लैक जहाँ पे है इसका मतलब वहाँ ट्रांसपेरेंट है। तो अगर यहाँ ग्रे भी है तो दैट मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है, इसके थ्रू इमेज नज़र आएगी। तो आपको इसको फिक्स करना होगा। और भी व्यूज़ हैं इसके अंदर, RGB स्ट्रेट भी है जिसमें एक्सपोजर यानी सैचुरेशन वैल्यू बताता है। तो आप इसको, इसमें हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट नज़र आएगा, कलर्स का ब्लॉक कलर नज़र आएंगे। तो अभी अल्फ़ा करते हैं और हमें इसको क्लियर करना होगा। हमें चाहिए कि ये बिल्कुल बराबर से क्रिस्प से नज़र आए और बाकी यहाँ पे भी ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे भी ब्लॉक हो जाए और पीछे का पूरा ब्लैक हो जाए, तभी तो वहाँ इमेज फिक्स कर पाएंगे। तो ऐसे फिक्सेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, स्क्रीन के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको अपन सेलेक्ट करेंगे। तो स्क्रीन गेन मैं बढ़ाते जाता हूँ, तो जैसे ही स्क्रीन गेन बढ़ाऊँगा तो उसके बाकी के शेड्स जो हैं वो गायब होते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन गेन बढ़ाता हूँ। अब ये क्रिस्प गायब हो गया। अगर मैं इसको RGB कर दूं और येलो ओपन कर दूं तो यू कैन सी शेडोज हट गई और कुछ कुछ हिस्से बाल के भी हट जाएंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेज ज़्यादा हैं। तो फिर उसको भी फिक्स करना होगा। अल्फ़ा में जाएंगे, स्क्रीन बैलेंसिंग ये तय करता है कि आप कितना कंट्रास्ट बीच में दे सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ फिक्स करते हैं क्योंकि अगर बढ़ा देंगे तो ये अंदर का भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसको कम करते हैं। अब यहाँ पे ये हिस्सा आप देख रहे होंगे काफ़ी ग्रे हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन को यहाँ पे रखें। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आपकी लाइटिंग परफेक्ट है तो आपको ये इशू कभी नहीं आएगा। शेडोज़ बराबर बनेंगी नहीं क्योंकि लाइट अगर आपने 3 पॉइंट लाइट बराबर लगाई हुई है, इसलिए स्टूडियोज़ में 3 लाइटें लगती हैं।
एक लाइट लगती है जिससे शेडो बनती है, और दूसरा उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी लाइट लगा देते हैं, तो वो शेडो बनती नहीं, छोटी शेडो बनती है, नीचे कहीं पे बनेगी। तो वो लाइटिंग पे डिपेंड करता है जितना बेटर आउटपुट आए। ठीक है, अब ये रिमूव हो गया। अब हमारे पास और भी इसमें ऑप्शंस हैं, बट पहले वो प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी, देन विल सी। देखो यहाँ पे आप जैसे ही आपने कॉन्ट्रास्ट किया, एजेस आ गए ग्रीन कलर के, इसको बोलते हैं स्पिल, ये होता है स्पिल। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डी स्पिल। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लियर करके सेलेक्ट करेंगे तो स्पिल डी स्पिल होगा। सिंपल, आपको बस कलर सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है, तो ये डी स्पिल हो गया। अब थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर बढ़ाएंगे ताकि इसके जो आसपास एरिया में थोड़े से ब्लर होंगे तो एक्स्ट्रा पिक्सल होंगे वो भी अलग हो जाएंगे। अब आप आ जाइए अपने कीइंग इफेक्ट में, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल रहा है स्पिल सप्रेसर। अगर आपका ये स्पिल ज़्यादा क्लियर नहीं काट पाता है तो इसका एडवांस स्पिल सप्रेसर भी यहाँ है। आप सिंपली इसको क्लिक और ड्रैग करिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं इसके। हाँ, ऊपर लगाने से स्पिल जो है वो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने की लाइट के इफेक्ट के ऊपर लगा दिया इसको। यहाँ पे भी लेयर्स काम करती है, तो इसको आप नीचे रखोगे तो की लाइट इफेक्ट काम कर रहा है। अब उसके बाद आप स्पिल कम या ज़्यादा कर सकते हो पूरे ओवरऑल वीडियो के ऊपर। इसको अल्ट्रा पे सेट कर देते हैं, और हमारा जो की लाइट कलर है देखिए कितने पिक्सल्स वो उठाता है। सप्रेशन बढ़ाते हैं, अब ये हिस्सा जो है वो करेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये नहीं पकड़ पा रहा उसको, जितने इसके स्किन एक्सपोजर पे पहुंच रहा था उतने को वो अलग कर रहा था, लेकिन वो इसको नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैट ऑप्शंस होते हैं, इनको फिर आप एजेस को क्लिप कर दीजिए। यहाँ पे जैसे वाइट दिख रहा है, इसको मैं थर्ड पे कर देता हूँ, अल्फा पे करता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हाफ रख के करना पड़ेगा। अंदर का क्लिप वाइट किए। हाँ, नहीं नहीं, कोई डिसकनेक्ट होके रिकनेक्ट हुआ होगा। अब देखो, क्लिप वाइट किया हमने तो अंदर से क्रिस्प कलर हो गया है ना। अब इसको हाफ करते हैं और अल्फा को आरजीबी करते हैं। हल्का सॉफ्ट, और स्क्रीन को श्रिंक कर देंगे, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा एजेस जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। अब चाहे तो आप सॉफ्टनेस 0 करोगे तो आपको ये क्रिस्प नज़र आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो स्पिल, जहाँ पे भी आप स्पिल पढ़ोगे दैट मीन्स समझना कि एक्सपोजर जब ग्रीन का पड़ेगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको रिमूव करना है। ठीक है, और जब आप की पढ़ो दैट मीन्स वो कलर को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी हैं सब उसी लिए, तो हमने इसको अभी यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, और एडवांस स्पिल जो है वो उतना खास काम नहीं कर रहा, तो इसको अलग कर देते हैं। और हमारा जो डी स्पिल है
ठीक है। आई डोंट, मैजेंटा उस पर स्पिल लगने के बाद आया था लेकिन वो बैठ गया। प्रोबेबली ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो डी स्पिल है ना, उसकी हाईएस्ट लाइट वैल्यूज चाहिए होंगी तब वो अलग करेगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग अलग कर देते हैं इसको। अब हमारे पास जो वीडियो आ गया है वो कुछ इस टाइप का आ गया है। अब इसके पीछे हमको मैट बनाना पड़ेगा। तो मैट बनाने के लिए क्या करेंगे, मैट पेंटिंग करेंगे, क्योंकि इंटरनेट से मैट पेंटिंग निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग उतना आलसीपना ना करें, हम लोग मैट वर्क करेंगे, क्योंकि आप लोग के फ़ोटोशॉप में ये चीज़ आप लोग को सिखाया गया है मैट पेंटिंग। नो सर। ठीक है, तो मैं सिखा देता हूँ। मतलब वही है, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं। तो मैट पेंटिंग बिना आप प्रैक्टिकल किए समझ नहीं पाएंगे कि वो एक्चुअली डिफरेंस कहाँ आता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इमेज ले रहा हूँ, ठीक है, और हम लेते हैं कोई एक इन्वायरमेंट इमेज, प्रोबेबली कुछ साईफाई बना देते हैं, है ना। कुछ साईफाई बनाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं मेडिवल और वो जादू मंत्र वाली चीज़ें पसंद नहीं करता उतना ज़्यादा तो मैं वो ना देके कुछ साईफाई इस पे बनाना चाहूँगा। सो हम कुछ एक इन्वायरमेंट लेते हैं और प्रोबेबली आप इसको किस चीज़ से जोड़ना चाहेंगे, लेट्स सी, इसको ऐड करें अनरियल की 1 पॉइंट, क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव पकड़ना पड़ेगा, आपका वीडियो का पर्सपेक्टिव क्या है, हाँ। तो जो पर्सपेक्टिव में होगा आप ले सकते हैं, और अगर पर्सपेक्टिव में नहीं है तो भी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप में मैनिपुलेशन होता है ना। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक इस तरीके का वर्क लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कुछ हॉरर भी दे पाए तो मज़ा आएगा, है ना। ऐसा कुछ देते हैं। सो लेट्स टेक दिस वन, इसको सेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का बड़ा अच्छा पॉइंट है। वो मैं यहाँ पे, हाँ हाँ, वो जादू वाला दे सकते हैं हम। उस आग जो बनाया था ना, वो उसने यहाँ पे यूट्यूब में ना बना बनाया इफेक्ट है यूट्यूब में ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट पहले से बना बनाया है, तो वो यूज़ कर सकते हो उसको। बाकी पार्टिकल इफेक्ट इसके अंदर होता है, आफ्टर इफेक्ट के अंदर, तो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैट वर्क के लिए एक फ़ोटो ले लेते हैं। गुड इवनिंग, बैठिए बैठिए, और इन्वायरमेंट 01 और सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इन्वायरमेंट फोटोशॉप में ले आएंगे, ठीक है, और हमें चाहिए होगा 1920 वाला जो क्या बोलते स्क्रीन फ्रेम साइज होगा, वो चाहिए होगा। ठीक है, इसको चलिए अभी 35 जो लैंडस्केप साइज है उस पर बनाएंगे। या क्या धूम लिखा है, धूम नहीं, धूम लिखा है भाई ओके, सो अब इसको थोड़ा सा हम और ऊपर ले जाते हैं और मास्क कर देंगे।
हम्म। सेट एक्सटेंशन। हम्म। यही तो है। हाँ, प्रोजेक्शन नहीं पढ़ा रहे, आज हम मैट पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैट पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, अरे हमारा भाई मयंक का वीडियो था इतना अच्छा, आप विश्वास नहीं कर रहे। यही वाला हमने अभी बनाया था रिसेंटली, देखा था जो आपने, यही इमेज थी। सो प्रोबेबली ये वाला हिस्सा मैं एक और इमेज यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है उसका। सो हम क्या करेंगे, इसको भी ले आएंगे, यहाँ फिक्स करेंगे। ठीक है, और फिर मास्क, कंट्रोल आई। फोटो एक्चुअली में ना छोटी आई है, तो रेजोल्यूशन बढ़ा करके ले लेते हैं ना। इसमें ज़्यादा बेटर दिख रहा है लेकिन वो छोटा साइज़ है ना। तो लेट्स टेक सम डिफरेंट डिफरेंट, कोई दूसरा इन्वायरमेंट ऐड करते हैं इसमें। 5:30 तक चलेगी लगभग। हाँ, नहीं, न्यू बैच अभी शेड्यूल नहीं हुआ है। चलिए कुछ इस तरीके की चीज़ ले लेते हैं। ये तो बात सही है। कंट्रोल आई, ये तो पता ही है ना कि मास्किंग वगैरह कैसे यूज़ करते हैं फोटोशॉप का, क्योंकि हम सिंपली इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना अभी। बनाई थी। हाँ, साईफाई मूवी। ठीक है, तो एक इन्वायरमेंट यहाँ हो गया। प्रोबेबली जा रहे हैं, ओके, बाय बाय, थैंक यू। इसको मैट बोलते हैं। मैट का मतलब होता है इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ना। अब वो मैनिपुलेशन करके करिए, डिजिटल पेंटिंग करके करिए, या फिर आप मास्किंग करिए, या जो भी चीज़ आप करना चाहें, वो मेन है इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए। और जब 3D प्रोजेक्शन करते हैं तो इन्वायरमेंट का साइज़ बढ़ जाता है। अभी फ़िलहाल हमारा जो सेट है वो काफ़ी छोटा है, इसके कारण से हम ये वाला बना रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, जो आपका स्टार वॉर्स मूवी अभी जो लेटेस्ट आई थी, उसमें जो इन्वायरमेंट मैट बना था वो 14,000 रेजोल्यूशन की इमेज थी, यानी 14,000 विड्थ थी उसकी पिक्सल। हाँ। हाँ,
पूरी पिक्चर फोटोशॉप में बनी थी, पूरी पिक्चर एक इमेज में, उसी में से थोड़ा सा पार्ट किसी ने किसी सीन में ले लिया, किसी ने किसी सीन में ले लिया, और पूरी मूवी एक पिक्चर में बन गई। बिल्कुल, फ्रेम्स अलग अलग नहीं, उसने एक इन्वायरमेंट 360 बनाया, पैनारोमा इन्वायरमेंट, और वही यूज हो गया सब जगह। तो 14,000 रेजोल्यूशन में स्टार वॉर्स जो 2016 में आई थी शायद, या अभी रिसेंट 18 में आई थी जो, बस लगा लगा के घुमाते जाइए। अब यहाँ पे हमारा जो ये आर्ट वर्क है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। अब हो सकता है आप यहाँ पे लाइट्स वगैरह और चीज़ें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। तो इसको सेव कर रहे हैं यहाँ पे, और लेट्स मेक इट अ पीएनजी डेस्कटॉप, और मैट है क्या इधर, ये मैट फोल्डर पे सेव कर देते हैं इधर, ठीक। यहाँ से ले आते हैं हमारे पास डेस्कटॉप डी में हमने मैट रखा हुआ है। अब ये एक इमेज हम ले आते हैं, मैगजीन लेआउट इंपोर्ट, ठीक है, इसको लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको थोड़ा सा हमें फिक्स करना होगा, और थोड़ा जूम कर देते हैं, और उतना ही स्केल करेंगे जितने में उसका प्रपोर्शन मैच रखे। बड़ा छोटा साइज करने के लिए आपको एक तो पहली चीज़, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना फोटो पे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो बनता है, और आपको कंपोजिशन व्यू में होना ज़रूरी है उसके लिए। तब आप क्या करेंगे, इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे, तब ये रीसाइज होगा, शिफ्ट दबा के करेंगे तो यूनिफॉर्म साइज होगा, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा हो लैपटॉप में या पीसी में, तो फिर सेलेक्ट करके एस दबाइए और यहाँ से स्केल कीजिए, ठीक है, स्केल में जाके पी से पोजीशन, एस से स्केल। हाँ। सर, हम्म। अगर हमें वो सराउंडिंग का वाइट पोर्शन भी हटाना हो तो मास्किंग जो करेंगे। अगर ओके। आप सराउंडिंग का वाइट पोर्शन भी हटाना चाहेंगे तो फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए इमेज को और जी दबाएं, तो इन्वर्ट करेंगे तो ये मास्क हट जाएगा, इतना पोर्शन हट जाएगा क्योंकि मास्क कर दिया हमने, यस सर। है ना। हाँ, इन्वर्ट कंट्रोल आई से ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ ऑप्शन देता है इन्वर्ट का, तो आपकी प्रॉपर्टीज़ में इन्वर्ट मिलेगा। अब इसको इन्वर्ट कर देंगे ना तो ये हिस्सा दिखने लगेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर आपको ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब वो हटेगा। बुलियन ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे आप लोग उसमें करते थे फोटोशॉप में पेन टूल के साथ दो दो शेप आपस में ज्वाइन करते हैं, है ना, तो ज्वाइन करना, मास्किंग, दो मास्किंग एक साथ यूज़ करना, तो ये पूरा ऑपरेशन यहाँ से सेलेक्ट होता है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, लाइट एंड डार्कन, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। नहीं, प्रीमियर में ना नहीं करता है, प्रीमियर में नहीं करता है, काम नहीं करता, मल्टीपल मास्क प्रीमियर में काम नहीं करते हैं, ये दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्वायरमेंट रिमूव कर दिया। अब आप बोलेंगे कि भाई इन्वायरमेंट तो रिमूव हो गया, बात तो करेक्ट है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अभी इसमें कलर करेक्शन नहीं हुआ है, अभी आपने केवल की करी हुई है, लेकिन आपका वर्क तब कंप्लीट होगा जब आप इसमें कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग करेंगे। अब यहाँ पे इसको होने देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं मयंक ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। हाथ कटेगा ना जब ये यहाँ लेके जाएगा ना हाथ,
इन्वायरमेंट को थोड़ा सा हम पोजीशन ऐसी करते हैं कि जहाँ से इन्वायरमेंट क्लियर नज़र आए, और यहाँ पे प्लस वीडियो में रोटो से तो दे ही सकते हैं, बट अगर रोटो से तो दे सकते हो फ्रेम बाय फ्रेम। अगर मतलब कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है तो ज़रूर तुम्हें लगेगा, लेकिन रोटो जो है वो उसके भी और दो तीन तरीके आते हैं, मतलब रोटोस करने के भी दो तीन तरीके होते हैं। ब्रश है, रोटो ब्रश होता है, लेकिन वो इतना कंट्रोल नहीं देगा कि जितना आप सोच रहे हैं। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते, फेक रिम बना जा सकता है। फ्यूजन में मास्किंग भी मैनुअल बनती है। जैसे आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल मास्क बना दें, आप इमेज के थ्रू मास्क बना सकते हो फ्यूजन में, और वो सब में अप्लाई होता है। आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा सा ये है, तो इसके दो तीन तरीके हैं वैसे, आप अच्छे कर सकते हैं। जितने चेंजेस है आप वहाँ करते रहो, और यहाँ पे भी काम करेगा। एडजस्टमेंट लेयर, राइट। अब इसमें दो तीन चीज़ें हम लोग को करनी है। एक तो ये जो येलो वाला हमने पोर्शन लगाया हुआ है, इसको कंट्रोल शिफ्ट वाई करके ग्रे कर देंगे। और क्यों करेंगे ये तो आप लोग को पता ही है, ताकि हम लोग पता लगा पाएँ कि कौन से कलर्स इसमें हैं और मर्जिंग के लिए क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके अब इसमें कौन सा ब्लेंडिंग मोड डालेंगे? स्क्रीन क्यों डलेगा? कलर डलेगा ना, चेक करने के लिए। ग्रे कलर कर देंगे तो आपको अब क्या है, लाइट्स और शेडोज चेक करने को मिलेगी। यानी कि अभी आप क्या है ये देख पाएंगे कि आपके कैरेक्टर और पीछे की लाइटिंग में क्या अंतर है। थोड़ा बहुत तो अंतर है डेफिनेटली, काफ़ी कुछ क्लोज है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। वो क्या है, एक तो पहली चीज़ लाइट सोर्स गलत है ना। मयंक का जो इन्वायरमेंट है, मयंक की राइट तरफ से लाइट आ रही थी और यहाँ डार्क था, और जबकि आपके इन्वायरमेंट में ये तरफ हिस्सा ब्राइट है और ये डार्क है। अब आप मैनुअली तो कर सकते हैं, मैनुअली करने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिंपली एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ पे कलर करेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कर्व्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको डार्क कर दीजिए, और जितना भी डार्क करना हो इसकी हम वैल्यू इतनी डार्क कर देते हैं कि ये हिस्से जो हैं वो काफ़ी डार्क हो जाएं, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंपल इसको एक मास्क बना देंगे। प्रॉबेबली हो सकता है कि मैं इसको केवल मयंक तक ही रखना चाहूँ, तो केवल मयंक तक रखूँगा। आप लोग को रोटो तो पता ही है। कैसा नहीं छूट रहा? हाँ, क्योंकि मैं वीडियो पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं एडजस्टमेंट लेयर पे लगा रहा हूँ। अब वीडियो पे काम खत्म हो गया, जब क्रोमा था तब तक क्रोमा में करना था, क्रोमा कंप्लीट करके अब हम वीडियो के ऊपर इफेक्ट देते जाएंगे ना, तो मास्किंग का प्रॉब्लम होगा। वहीं हम एडजस्टमेंट लेयर देके उसके ऊपर मास्किंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मास्क के पास जाके इसको थोड़ा सा फेदर जो है वो बढ़ा देंगे, ताकि इसकी एजेस नज़र ना आए ना, तब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मास्क का पाथ जो है वो एनिमेट होता रहेगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है एक मोटा मोटा
एनिमेशन सेट कर सकते हैं। हम्म, रोटो आर्टिस्ट। हम्म, यही सब के लिए तो बना रहता ना, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल वैसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो आ तो गई है बट इतना ज़्यादा नहीं है कि जो, हाँ, इतनी इफ़ेक्टिव अभी नहीं है। हाँ, मैनुअली जो, हाँ, ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। और हर एक काम के लिए आपको ये लगेगा ही, कहीं ना कहीं किसी एंड पे आपको ये मास्किंग टेक्निक लगती है ना। सो हमने यहाँ पे ऐसा मोटा मोटा एक मास्किंग टेक्निक लगा दी। ठीक है, लाइट्स एंड शेडोज़ के काउंट के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, यहाँ थोड़ा डल नज़र आ रहा है, यहाँ फिर से थोड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है। और मास्क का जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम करके एडजस्ट की जा सकती है कि वो थोड़ा सा नेचुरल लगे। इसके बाद एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर में जो हमारा ग्रे सॉलिड है, इसको कलर ब्लेंडिंग मोड से चेंज करके कहाँ कर देंगे, लुमिनोसिटी में। इससे क्या मिल जाएगा हम लोग को, सैचुरेशन मिलेगा, यानी कि कलर पीछे का और आगे का कलर क्या चल रहा है वो पता चलेगा। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा जो आगे का कैरेक्टर है उसका कलर कुछ डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, अब वीडियो लेयर के ऊपर या तो सेलेक्ट कर लें अपना एडजस्टमेंट लेयर, वीडियो लेयर के ऊपर में, और या फिर वीडियो के जस्ट ऊपर में ही कलर करेक्शन पे हमारा लुमेट्रिक कर्व जो था, लुमेट्रिक कलर, इसको डाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, चाहें तो आप अपने हिसाब से विजुअली मैनेज कर सकते हैं। होता है स्टेंसिल, स्टेंसिल मास्क होता है इसमें, बताऊंगा उसको उसको उसके लिए अल्फ़ा मास्क, पूरा एनिमेटेड अल्फ़ा मास्क होना चाहिए, स्टेंसिल मास्क होता है इसमें। खैर वो, हाँ, हाँ, वो अल्फ़ा वैल्यू नहीं होगी ना तो मास्क पॉसिबल ही नहीं है, सब तो वाइट मैट होता है, तो आपके पास एक अल्फ़ा वैल्यू होना चाहिए। ऑल्ट दबा के, हाँ, होता है इसमें, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे भी ना, जो फोटोशॉप में भी अपन बनाते हैं ना कि एक हिस्सा इरेज कर देते हैं, वो अल्फ़ा ही वैल्यू होती है। नहीं नहीं, ऑल्ट दबा के जो तुम क्लिक करते हो ना, वो अल्फ़ा मास्क ही होता है। बस तुम क्या कर रहे हो, तुम ऑब्वियस सी बात है कोई एक इमेज लिए हो, लेयर लिए हो, और उसको कुछ एरिया उसका बैकग्राउंड का काट देते हो, या कोई शेप ले लिया तुमने, तो जो तुम्हारा ये जो लेयर है, ये जो यहाँ पे लेयर आती है, उसमें अगर सर्कल शेप लिया है जो, तो वो आपको दिखाता ऐसा है कि पीछे ट्रांसपेरेंट है, पर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वो अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा बेस्ड मास्किंग होती है, क्लिप हर जगह जो भी मास्किंग होती है सब में अल्फ़ा वैल्यू होती है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड देखना है। जहाँ जहाँ ग्रे कलर दिख रहा है इसका मतलब ये कलर मैच हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपको ब्लू और रेड दिख रहा है यानी कि ये सैचुरेशन समझ में आ रहा है, तो इनके सैचुरेशन को मेंटेन करना होगा। कैसे, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि ये वार्म टोन पे है, और पीछे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कूल टोन पे है, वहाँ कूल नज़र आ रहा है, ब्लू नज़र आ रहा है। तो अब क्या करना होगा, इसके ऑरेंज को ब्लू में तब्दील करिए। अब तब्दील करने के लिए टेम्परेचर को डाउन करते हैं थोड़ा सा, नहीं ये हिस्से जा रहे हैं ना, अब आपको इसको इसके साथ मर्ज करना होगा। हल्का साइन, एक्सपोजर थोड़ा कम, हाँ, ताकि वो फील आए
कि वो उस जगह पे है। अब ये ऑलमोस्ट मर्ज लग रहा है, तो चलिए चेक करते हैं, ग्रे को ऑफ कर देते हैं। ग्रे को ऑफ करेंगे तो समझ में आएगा कि उसके अंदर थोड़े से टिंट वैल्यू चेंज हुई है ना, मिक्स हो रहा है। यहाँ से पता चल हाँ, बट पता नहीं चल रहा है कि वो आ गया ना, ये टिंट और ये टिंट मैच करने लगा है, तो इसके कारण से वो लगता है कि वो उसी जगह पे है। नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पे जो मास्क लगा हुआ है, इसके मास्क को हम थोड़ा ब्लर कर देते हैं, सेकंड मास्क को थोड़े से फेदर दे देते हैं। हम्म, बस ये क्या, छतरी के ऊपर हाथ रख दिया था ना उसने। एंकर पॉइंट, हाँ और दे सकता हूँ मैं एंकर में। हाँ यहाँ पे दे देते हैं ना। ठीक है, अब इसके ऊपर में आपको दो चीज़ें और करनी है। एक ये कि लाइट्स एक्सपोजर को ऐड करना है, तो वो भी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिंपली एक एडजस्टमेंट लेयर लेना है ऊपर में, और कर्व ले लेते हैं इस बार। एक्सपोजर ले सकता हूँ, कर्व ले सकता हूँ, और वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल मैं बस इतने हिस्से को लिट करूंगा, और प्रोबेबली होगा तो इतने हिस्से को एनिमेट करूंगा। एनिमेट कर देंगे मास्क पाथ। अब आप जितना डिटेल देंगे वो उतना डिटेल आएगा, वो डेफिनेटली आप जितना डिटेल मास्क बनाएंगे। वो खिसक गया होगा ना उसका मास्क।
ये दिख रहे हैं, इसको फेदर ऑन कर देंगे। तो एक एडिशनल एक्सपोजर आ जाएगा। और यहाँ पे ये थोड़ा सा सायन कलर होना चाहिए, तो ग्रीन थोड़ा बढ़ाएंगे और ब्लू भी थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सायन कलर आएगा। अगर पूरे से देखना है तो रेड में कम कर देता हूँ तो सायन आ जाएगा। ठीक है, तो कलर जो थोड़ा सा उस पर थ्योरी, सिंपल थ्योरी है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब ऐसा ही इस जगह पे भी करेंगे। ठीक है, तो वो ऐड कर सकते हैं अपन। अब इन सब चीज़ों के ऊपर ये जितनी भी चीज़ आप कर रहे हैं वो कलर करेक्शन होता है। क्रोमा किया, फिर कलर करेक्शन किया, और कलर करेक्शन के बाद लास्ट में आता है ग्लोबल इफेक्ट, जिसको बोलते हैं कलर ग्रेडिंग। यानी ओवरऑल वीडियो की आप एक थीम सेट कर देते हैं। अब थीम सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लोमेट्रिक ऑप्शन है, जिसके अंदर हम लोग टिंट्स एंड टोन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी शेडो कलर्स कौन से में जाएंगे, ओवरऑल कितना कलर होगा। तो अब यहाँ पे जैसे फ़िलहाल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लूइश और हल्का सा सायन में, तो सारे ओवरऑल जगह का कलर सेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो बदलाव आपने छोटे छोटे बदलाव किए हैं वो बदलाव नज़र नहीं आएंगे, वो मर्ज हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, अब ग्रेडिंग का हम लोग अलग से एक पूरा पोर्शन रखेंगे जिसमें हम समझेंगे ग्रेडिंग क्या है, लेकिन यहाँ पे सिंपल एक ग्रेड कर सकते हो कि ऊपर में कोई एक कलर का छापा मार सकते हैं आप। DI जो है वो भी ग्रेडिंग का ही पोर्शन होता है, उसमें कलर की क्वालिटी चेंज की जाती है। कलर्स मतलब अलग अलग ब्राइट कलर करना हो या किसी एक क्षेत्र का ही कलर करना हो, वो भी करते हैं, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा ये वाले उतने अच्छे DI नहीं करते हैं जितना प्लगइन्स में आते हैं जो वो करते हैं। हाँ, फ्यूजन में था DI का। हाँ, किसी एक जगह से कलर उठा के दूसरी जगह डाल देना, वो भी था ऑप्शन। हम्म। हम्म। हाँ, आप उसी को चेंज करना होगा तभी चेंज कर पाएंगे। बट अगर आप ऐसा करेंगे कि सर्कल लूँ और बाद में उसको रेक्टेंगल लेके बनाना चाहूँ तो वो नहीं होगा। आप सर्कल लीजिए, सर्कल को बाद में रेक्टेंगल बना सकते हैं आप, है ना, क्योंकि जितनी बार चाहें उतनी बार एंकर पॉइंट ऐड कीजिए और उसको एडजस्ट कर दीजिए। क्योंकि शेप्स आपने अगर फोटोशॉप यूज़ किया है तो आपको ये पूरी चीज़ें समझ आएंगी यहाँ से यहाँ तक। सेम चीज़ है, कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है, वो सॉफ्ट को टेंजेंट कर देगा, टेंजेंट को सॉफ्ट कर देगा, है कि? तो आप सर्कल को चाहो तो ब्लॉक बना दो, दोनों चीज़ कर सकते हैं, है ना। ठीक है, सो यहीं तक करते हैं इसको। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5:30। तो अब आप लोग का असाइनमेंट थोड़ा और बढ़ गया है, क्रोमा का हो गया है। अब क्रोमा के लिए आप अपने घरों में ट्राई कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्रोमा के रूम के थ्रू आप बना सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो आपके ऊपर है जिस तरीके से आपको क्रिएट करना है। ओके, ऑल राइट, सो बाय बाय, टेक केयर।